जय हिंद बच्चों। मैथ्स का सेकंड वीडियो क्लास 10th के लिए आप सभी के सामने आज इसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेमा के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए मैं आपको ये जो जितना भी लिखा हुआ है इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ। आपने बचपन से आप 4th क्लास से इवन 3rd स्टैंडर्ड से तीसरी क्लास से आप भाग करते हुए आ रहे हैं, डिवाइड करते हुए। देखिए मैंने आपको एक संख्या दिया, मैंने बोला कि आपको डिवाइड करना है 3 को और 25 को। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 25 बड़ा है, जिस तरफ बड़ा होता है उस तरफ मुंह खोलते हैं। 25 बड़ा है, अब ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। आपने डिवाइड का निशान लगाया, जो बड़ा है उसे अंदर डाला और 3 मैंने बोला भाग करिए। अब मैंने दो संख्याएं दे दी, 3 और 25 को भाग करिए। मैंने ये नहीं बोला कि 3 को 25 से भाग करिए या 25 को 3 से भाग करिए, मैंने बोला 3 और 25 को भाग करिए। आपके हाथ में, तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या को अंदर रखना है, इजी रहेगा। तो अब आप क्या देखिए, आपने बढ़ाया। अब मैंने क्या किया, 3 8 24 3 8 24 और डिवाइड माइनस कर दिया, एक आ गया आपके पास में। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल। ये क्या है, ये हमारे पास में जो है भागफल है, ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है। देखिए समझने की चीजें हैं आपके पास में। ये आपका भाज्य है, ये आपके पास में भाजक है, यहां आपके पास में भागफल आ जाता है और लास्ट में आपके पास में शेषफल बच जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास में यहां पर हम इसी भाग के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड कोई बड़ी चीज नहीं है। बच्चे बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे कैसे होगा, समझ नहीं आता। बहुत इजीली समझ में आएगा, आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर मैं यहां पर इस भाज्य की बात करूं, यानी कि भाज्य की, तो ये क्या है, ये भाज्य किसके बराबर है। देखिए यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, भाज्य यानी कि 25 किसके बराबर है। मैंने इसको 3 को इससे 8 से मल्टीप्लाई किया और इसमें जो शेषफल था उसे जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, भाज्य बराबर। देखिए 3 8 24 और 1 25 आया कि नहीं आया। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 25 है, 3 8 24, मैंने इन दोनों को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। मैंने यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लिखा भाजक और इसको गुना कर दिया किससे, भागफल से, और इसमें मैंने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, नीचे शेषफल जोड़ दिया। यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बस अब कैसे, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें प्रमेयिका जिसे लेमा यानी कि प्रमेयिका किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या मतलब है कि वो एक ऐसी बात जो पहले से ही सिद्ध की हुई हो, पहले से ही ठीक हो, पहले से ही उस पर मान्यता प्राप्त हो, और किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी दूसरी चीज को सिद्ध करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अब पूरे के बारे में बात करेंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक, देखिए ये दोनों धनात्मक थे, यहां से यहीं से समझिएगा, दोनों दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी कि जमा की संख्या। अगर आपको धनात्मक और पूर्णांक इन सब चीजों में प्रॉब्लम है, आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से बता रखा है, आप समझ जाएंगे। तो दो धनात्मक पूर्णांक, दो संख्याएं हैं ए और बी, तो हमने यहाँ पर ए और बी मान लिया, देखिए बिल्कुल सेम है। और एक चीज यहाँ पर हमने ए को बड़ा कर रखा है जो अंदर है, यहाँ पर भी मैंने 25 को बड़ा, देख लीजिए जिस तरफ बड़ा है उस तरफ मैंने मुंह खोल रखा है। आगे देखिए, भी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यानी कि यूनिक पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। Q और R हमें मिलता है, Q और R हमें मिलता है। ये देखिए 8 और 1 हमें मिल जाएगा अगर हम उसे भाग करेंगे कि A बराबर BQ प्लस R। देखिए सेम यही है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। देखिए BQ प्लस R, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और R यानी कि शेषफल मैंने उसमें जोड़ दिया। जहां शून्य R से छोटी या बराबर है, ध्यान दीजिएगा, या तो शेषफल मेरे पास में ये जो मेरे पास में 1 है, ये कैसे आया, ये कितना आ सकता है, ये मेरे पास, आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास 0 आ सकता है। अगर यहाँ 24 होता तो ये 0 आ जाता। ये मेरे पास में 1 आ सकता है, जैसा कि 1 आया है 25 होने पर। ये मेरे पास 2 भी आ सकता है। अगर ये 26 होता, मैं देखिए इधर भाग करके दिखाता हूं आपको, ये 26 है, मैंने 3 से भाग किया, फिर से 3 8 24 आया, मेरे पास में 2 आ गया, आ सकता है। अगर ये 24 होता तो मेरे पास कितना आता, 3 8 24, तो मेरे पास में 0 आ गया। ध्यान दे, ये भाग मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूं, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी मैं देखिए 24 25 26, अभी मैं 27 से भाग करता हूं, 3 नहीं आएगा, 3 9 27, तो ये कट गया। आप देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर मेरे पास में 0 आ गया, यानी कि 0 1 2। ये जो 1 है, ये जो शेषफल है, ये जो R है, यहां पर R है, यहां पर 1 है, ये जो R है, ये या तो ये क्या है, या तो 0 होगा,
या r से छोटी या बराबर है क्या, ये जो हमारे पास में संख्याएं हैं, r जो है जहां शून्य r से छोटा है या उसके बराबर है और r b से छोटा है, r जो है इससे क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, r जो है इससे छोटा रहेगा। देखिए एक जो है ये छोटा है कि नहीं है, इस तरह से। बस यही है यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम। आप इससे भी समझ सकते हैं। इसका जब हम एचसीएफ करेंगे, यूक्लिड से जब हम एचसीएफ करने की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आएगा। इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया, आगे वीडियोस के अंदर आपको सब कुछ समझ आएगा, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मिलते हैं आपको आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।